हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को मॉस के तीसरे लेक्चर में स्वागत करता हूं। हम लोग मॉस के अभी तक 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। एक में मॉस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़े थे और दूसरे लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ लोड किए थे, मतलब लोड और लोड के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर हम लोग के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम लोग एमईएम में भी पढ़ना है और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में भी पढ़ना है। मेरा टॉपिक का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि किसी भी मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है। कहने का मतलब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी करने का मतलब जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, ओनली पर महसूस कर सकते हैं, जैसे उसका कलर, शेप, साइज, ये सब मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। हम लोग पढ़े होंगे थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, हीट, ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये सब क्या हो जाता है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है जी भाई, तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोग के एग्जाम में इस पॉइंट पर नोट से लिखने का आता है। नोट से मतलब दे दिया, चारों कहा कि चारों का कीजिए, डिफाइन कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग का मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल करने का मतलब जब किसी भी मटेरियल पर हम लोग लोड लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उस मटेरियल के बिहेवियर्स में क्या चेंजिंग आ रहा है वो हमारा बताता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या बताता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब मान लेते हैं बाबू ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है, इस पर हम बहुत सारे लोड को लगा रहे थे, फोर्स को लगा रहे हैं, तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजिंग आया, इसका टफनेस क्या हुआ, ये डक्टिलिटी क्या हुआ, हार्डनेस है या स्टिफनेस है, इसमें जो भी चेंजिंग आया ये मेरा बताएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल करने का मतलब हम लोग मेटल के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल का डेफिनेशन क्या है। द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल are those properties which completely define its behavior under the action of external load or force। बोले ना जी, जो बोले हम कि किसी भी मटेरियल पर हम लोग बहुत सारे फोर्स को लगाते हैं, तो उस फोर्स की वजह से उस मटेरियल के बिहेवियर्स में क्या चेंजिंग आ रहा है वो मेरा क्या बताता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो हम लोग इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल के अंदर बहुत चीज पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग स्टिफनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, क्रीप, ये सब जितना भी पॉइंट, इस सभी चीज को क्या करेंगे बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे मेरा पहला पॉइंट है बाबू, हम लोग का पढ़ना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कहने का मतलब क्या हुआ जरा सा ध्यान दीजिए। मान लेते हैं बाबू एक मीटर, इस पर हम बहुत सारे फोर्स को लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप और साइज क्या होगा, चेंजिंग आएगा। लेकिन जब इस पर से हम उस एक्सटर्नल फोर्स या लोड को हटा लेंगे तो अगर पुनः इसी स्टेज में आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ये जो मेरा मटेरियल है कैसा मटेरियल है, इलास्टिसिटी मटेरियल है। कैसा है, इलास्टिक मटेरियल है। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। कहने का मतलब किसी भी मटेरियल पर हम लोग क्या लगाते हैं, लोड या फोर्स को लगाते हैं, तो जब तक उस पर लोड या फोर्स लगा रहे हैं तो उसके शेप और साइज में क्या है चेंजिंग हो गया। लेकिन जब हम उसको क्या कर दिए, हटा दिए, उस एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर दिए, हटा दिए, तो ये जो कहते हैं अपना पहले स्टेज में आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो मटेरियल है मेरा कैसा मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, तथा इसमें जो गुण है वो किस चीज का गुण है बाबू, इलास्टिसिटी का। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए वही चीज दिखे होंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय virtue of which a material retain its original shape and size after the removal of external force। कहने का मतलब जो बोले अभी कि मान लेते हैं कहा जी इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल का वह गुण है जब तक हम उस वस्तु पर क्या करते हैं बाबू, लोड को लगाते हैं या फोर्स को लगाते हैं तो क्या हो जाता है उसके शेप और साइज में बदलाव आ जाता है। लेकिन जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो वह पुनः अपने ही स्टेज में आ जाता है। तो वह मेरा जो प्रॉपर्टी कहलाता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहलाता है, और जो मेरा मटेरियल कहलाता है वो मेरा इलास्टिक मटेरियल कहलाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल में स्टील, स्प्रिंग, आप लोग स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग देखें, इसको दाबते हैं
दाबते हैं तो क्या हो जाता है बाबू, पुनः सट जाता है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो पुनः इसी स्टेज में आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं उसमें जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो मेरा प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी का, और वो जो मेरा मटेरियल है उस मटेरियल को बोल सकते हैं इलास्टिक मटेरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए आप लोग को कहने पर हम पुनः बोर्ड पर ही सभी डिफिनेशन को लिखकर आप लोग को समझाते आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्किप करके इस डिफिनेशन को नोट करते चलिएगा। चलिए अगला चलते हैं बाबू, प्लास्टिसिटी। अगर आप लोग का इलास्टिसिटी समझ में आ गया होगा तो प्लास्टिसिटी भी पुनः समझ में आएगा। प्लास्टिसिटी कहने का मतलब, मान लेते हैं बाबू एक मटेरियल, इस पर हम फोर्स को लगाएं तो इसका शेप और साइज में चेंजिंग आया, लेकिन जब हम फोर्स का हटा भी दे रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग रहेगा, कुछ ना कुछ बदलाव रहेगा। तब हम कह सकते हैं कि इस मटेरियल में जो गुण है वो किसका गुण है बाबू, प्लास्टिसिटी का गुण है। और ये जो मटेरियल कहलाएगा, कौन सा मटेरियल कहलाएगा, प्लास्टिक मटेरियल कहलाएगा। चला सा ध्यान दीजिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर का मतलब टूट जाना, लेकिन फ्रैक्चर से जरा सा ध्यान दीजिए। आप लोग कभी कुम्हार यहाँ देंगे, कुम्हार क्या करता है, उसको ठोक ठोक के उसको शेप देता है, उस क्ले को, उस मिट्टी को क्या करता है, शेप देता है। लेकिन उस पर से जब फोर्स भी हटा देता है तो क्या वो पुनः अपने स्टेज में आ जाता है, क्या वो मिट्टी बन जाता है, नहीं, वो उसका क्या हो जाता है, शेप और साइज में बदलाव हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं उस क्ले में जो गुण था, किसका गुण था बाबू, प्लास्टिसिटी का। तो कहने का मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन करने का मतलब फ्रैक्चर नहीं होगा, फ्रैक्चर मतलब टूट टूट के बिखर नहीं जाएगा। टेक्स प्लेस व्हेनेवर इट इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कहता है कि जब हम उस बॉडी से या उस मटेरियल से हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं तो उस मटेरियल में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उस मटेरियल में जो मेरा क्या है, गुण है, मतलब प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है बाबू, प्लास्टिसिटी का। इसका एग्जांपल दे सकते हैं बाबू, लेड हैज गुड प्लास्टिसिटी। लेड भी है क्या भाई, गुड प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। क्ले, क्ले का मतलब आप लोग को बताएं मिट्टी, जो हम लोग को कुम्हार का भी एग्जांपल दिए। कुम्हार क्या करता है बाबू, उसको ठोक ठोक के शेप देता है, लेकिन उस पर से जब ही फोर्स हटाता है तो क्या वो पुनः मिट्टी के स्टेज में आ जाता है, नहीं, उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें जो मेरा प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी विद्यमान है बाबू, प्लास्टिसिटी का। कोई दिक्कत का, दोनों आप लोग क्या कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप डिफिनेशन को लिखते चलिएगा। हम समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम एक नहीं 2 बार समझाते चल रहे हैं। चलिए तीसरा मेरा है बाबू डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, 9th में पढ़े हैं, 10th में मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़े होंगे। डक्टिलिटी कहने का मतलब, डक्टिलिटी कहने का मतलब खींचकर वायर के रूप में क्या करना, कन्वर्ट करना। मान लेते हैं मेरा क्या है, मेटल है, ये मेटल मोटा है, इसको खींच के एकदम स्ट्रेच कर रहे, तनाव दे रहे, और तनाव देकर इसको वायर के रूप में अगर हम कन्वर्ट कर दिए तो हम कह सकते हैं कि इस मटेरियल में जो मेरा प्रॉपर्टी विद्यमान है, डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी विद्यमान है। कोई दिक्कत का नहीं ना। तो चलिए डिफिनेशन की ओर देखते हैं बाबू। तो इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब क्या कर सकते हैं, ये मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल को खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। या दूसरा देखिए, या एक और डिफिनेशन देखते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर और इलॉन्ग बिफोर रिपीट टेक्स प्लेस। करने का मतलब ये क्या है जी, मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन वायर के रूप में खींचकर कर सकते हैं। वायर का मतलब तो आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो मेरा है ब्रिटलनेस। अगला है क्या, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस के बाद भी हम लोग पढ़ेंगे बाबू, टफनेस पढ़ेंगे, स्टिफनेस पढ़ेंगे, क्रीप पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, बहुत चीज पढ़ेंगे। चलिए अभी ब्रिटलनेस को देखते हैं। ब्रिटलनेस क्या है, चलिए ब्रिटलनेस मतलब डक्टिलिटी का मतलब क्या होगा बाबू, हम उसको चोड़ मोड़ के क्या कर रहे हैं, घींच दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, शेप साइज में तो बदलाव आ जा रहा है, उसको वायर के रूप में, लेकिन क्या टूट जा रहे हैं, चुर चुर हो जा रहे हैं, नहीं। तो ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस किसी भी मटेरियल का वह गुण होता है जिस पर हम बहुत सारे फोर्स को लगाएंगे, लेकिन उस फोर्स को एक ऐसा समय आएगा उस फोर्स को नहीं सह पाएगा और टूट जाएगा।
जैसे आप लोग घर में कांच का गिलास देखे होंगे, शीशा के गिलास देखे होंगे, उस पर हम क्या करेंगे, टट टट एक ईंटा डालेंगे, 2 ईंटा डालेंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा उस लोड को नहीं सह पाएगा और क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो मेरा मटेरियल कहलाएगा बाबू, वो मेरा मटेरियल का नाम होगा ब्रिटल मटेरियल। कैसा मटेरियल कहलाएगा, ब्रिटल मटेरियल। चलिए डिफिनेशन को देखते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय virtue of which it will be fractured without any appreciable deformation. It is the law of ductility, that its material can be stretched in brittle material, fracture takes place. ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है बाबू, फ्रैक्चर मतलब टूट टूट चूर चूर के बिखर जाता है। जैसे शीशा का एग्जांपल दिए कि वो ऐसा है, मान लेते इस पर लोड लगाते जाएंगे, ये मान लेते कांच का ग्लास है, इस पर लोड लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते, लेकिन ऐसा समय आएगा कि ये लोड को नहीं सह पाएगा, टूट जाएगा। जैसे माने ईंट देखें, ईंट को तो हम क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं, तो क्या उसमें स्ट्रेच आ जाएगा, उसको ऐसे मोड़ सकते हैं, नहीं, वो उसमें ट्रैक मारेंगे उसमें क्रैक आ जाएगा। तो ईंट को हम लोग बोल सकते हैं कैसा मटेरियल में है बाबू, ब्रिटल मटेरियल में। अब ब्रिटल मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर मतलब टूट टूट के चकना चूर हो जाता है, हम लोग अपना लैंग्वेज में बोलेंगे उसको चकना चूर हो जाना। जैसे देखिए जी, ये कब होता है, ब्रिटल मटेरियल कब होता है, जब वो मटेरियल इलास्टिक लिमिट को पार कर जाएगा। इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब लोड सहने की कैपेसिटी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब मान लेते हैं हम हैं, मेरे पर आप लोग लोड डालें 50 न्यूटन, चाहे जितना भी लोड डालें, ठीक है, हम 50 न्यूटन को नहीं सह पाए तो हम क्या करेंगे, हमको वहां से ज्यादा हो रहा है कैपेसिटी, हम क्या करेंगे, गिर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा ब्रिटल, हम भी टूट के बिखर गए। तो कहने का मतलब वही हुआ कि कांच का ग्लास है, और इस पर हम बहुत सारे लोड को लगा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा लिमिट आएगा जिस लिमिट का नाम है इलास्टिक लिमिट, उसको पार कर जाएंगे। अब हमको बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गया, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मेरा क्या कराएगा, उस वस्तु के लिए ब्रिटलनेस का गुण कहलाएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्टिफनेस का है, टफनेस का है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का नाम है हार्डनेस। हार्डनेस कहने का मतलब, आप लोग कहते होंगे कि जो मटेरियल हार्ड है वो मेरा क्या हो जाएगा, हार्डनेस, नहीं, ये गलत है। हार्डनेस कहने का मतलब कि एक मटेरियल, जैसे मेरा ये नाखून है, नाखून को लेकर यहाँ पर हम दबा रहे हैं, यहाँ पर मेरा क्या हो जाए, निशान, क्या दे रहा है, निशान दे रहा है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर दे रहा है, कुछ ना कुछ दाग दे जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा नाखून है हार्ड है। तो हम हार्डनेस जांच करने के लिए क्या करते हैं, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर अगर स्क्रैच करवाते हैं तो उस मटेरियल पर क्या जाता है, स्क्रैच आ जाता है। तो जो मटेरियल स्क्रैच किया वो मटेरियल क्या कहलाता है, हार्ड मटेरियल कहलाता है। हार्ड मटेरियल जैसे में हम लोग जितना भी टूल्स बनता है, जितना भी औजार बनता है, वो सब मेरा किस मटेरियल का बनता है, हार्ड मटेरियल। लोहा में बहुत सारे कार्बन को मिला क्या बनाया जाता है, हार्ड बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसका औजार बनाया जाता है, तभी लोहा लोहा को क्या कर देता है, काट देता है। तो जो मटेरियल काट रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई मटेरियल का है, हार्ड मटेरियल है। तो हार्डनेस का सिंपल डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि हार्डनेस किसी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी मटेरियल पे स्क्रैचिंग कर सकते हैं, निशान दे सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो प्रॉपर्टी कहलाएगा वह उस मटेरियल का हार्डनेस का प्रॉपर्टी कहलाएगा। चलिए डिफिनेशन को देखते हैं और पुनः क्लियर करते हैं। तो मेरा डिफिनेशन है बाबू कि हार्डनेस, it is the property by which it is able to resist identification और penetration। आइडेंटिफिकेशन और पेंट्रेशन करने का मतलब हम उसको निशान, दाग, जैसे हम बोले अभी, या स्क्रैचिंग के थ्रू हम उस बॉडी की जांच करते हैं कि वो हार्डनेस है कि नहीं है। तो कहने का मतलब हम मान लेते हैं बॉडी है, इस पर हम दाग दे दिए, इस पर दबाएं, ये मेरा दाग हो गया, तो हम कह सकते हैं कि मेरा ये क्या है, जो मेरा ये क्या मार्कर है, ये मेरा कैसा मटेरियल होगा, हार्ड मटेरियल होगा। तो हार्डनेस जांच करने के लिए एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे स्क्रैच के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। हार्डनेस आल्सो मींस एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कट अनदर मटेरियल। बता दिए कि हार्डनेस क्या होता है जी, और हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि एक मटेरियल दूसरों मटेरियल को क्या कर सकता है, काट सकता है। जैसे मेरा डायमंड है, डायमंड के थ्रू हम लोग बहुत तरह के कांच को क्या करते हैं, काटते हैं। तो कहने का मतलब वहां पर जो डायमंड हुआ मेरा कैसा मटेरियल हुआ बाबू, हार्ड मटेरियल हुआ। कोई दिक्कत क्या, चलिए एक इसमें मेन ऑब्जेक्टिव जो आप लोग एसएससी जेईई के एग्जाम दिए तो ये मेरे को आएगा, कंफर्म आएगा,
1 मार्क्स में। मेरा आता है कि स्क्रैच हार्डनेस, हम हार्डनेस के कैसे पहचान करते हैं, तो किस टेस्ट के थ्रू पहचान करते हैं, तो उस टेस्ट का नाम है मेरा मोहर टेस्ट। क्या नाम है? मोहर टेस्ट। कहने का मतलब कि मोहर टेस्ट के थ्रू हम किसी भी मटेरियल का हार्डनेस का क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चलते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का सिंपल मतलब होता है मजबूती, ताकत। कहने का मतलब कि कोई मटेरियल है, जैसे मान लेते ये मटेरियल है मेरा, इस पर हम लोग बहुत तरह का लोड लगा रहे हैं, ये मटेरियल उस लोड को कितना सह रहा है विदाउट फेलियर। कहने का मतलब टूटेगा नहीं, लेकिन जहां तक सहेगा तो ये बताएगा उस मटेरियल का स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत का, जैसे मान लेते हैं हम है बाबू, मेरे ऊपर तुम लोग 50 किलो ला कर रख दिया, 50 किलो का कोई वजन ला के रख दिया, हम 50 किलो तक सह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि मेरा स्ट्रेंथ उतना ही है कि हम 50 किलो सह सकते हैं। अब उससे ज्यादा हुआ तो हम क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो फेलियर हो जाएगा तो मेरा स्ट्रेंथ नहीं बताएगा, वो ब्रिटलनेस में आ जाएगा, टूट टूट के चूर चूर हो जाना। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो कोई कहने का मतलब आप लोग स्ट्रेंथ का मतलब समझ गए कि स्ट्रेंथ किसी वस्तु का चाहे किसी मटेरियल का वह गुण है जिस पर हम जो लोड लगाते हैं वह उस लोड को कितना सहता है, वह उस ऑब्जेक्ट का चाहे उस मटेरियल का क्या बताता है, स्ट्रेंथ। चलिए उसका डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज द मैक्सिमम रेसिस्ट ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट एन एक्सटर्नल अप्लाइड लोड दैट इज, देखिए, इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू विथ स्टैंड वेरियस लोड विदाउट डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब वो उस एबिलिटी को बताता है उस मटेरियल पर जितना लोड लगा रहे थे कितना उस मटेरियल सह रहा है। जैसे बोले कि ये मार्कर है, इस पर हम लोड लगा रहे हैं, तो लोड को कितना तक सह रहा है विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट फेलियर, बिना टूटे हुए, वह इस मटेरियल का बताएगा बाबू, स्ट्रेंथ को बताएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब हम टफनेस समझते हैं। टफनेस कुछ नहीं है, जिसको स्ट्रेंथ में टफनेस, टफनेस कहने का मतलब बार बार फेलियर हो जाना। जैसे मान लेते हैं आप लोगों का एक सेमेस्टर हुआ, सेमेस्टर में एक पेपर कैरी गया, फिर अगले सेमेस्टर में भी कैरी होना, मतलब लत लग जाना, तो वह हम कह सकते हैं वो बच्चा मेरा टफ है, मेरा वो बच्चा क्या है, टफ है। उसी तरह मेरा क्या होता है, मटेरियल में भी होता है। ये जो टफनेस का प्रॉपर्टी होता है वो मेरा शॉक लोड को सहता है। शॉक लोड का मतलब झटका वाला। जैसे मान लेते हैं उबड़ खाबड़ रोड है, उस पर हम लोग बाइक चला रहे हैं, तो बाइक में जो मेरा क्या होता है, जिसको हम लोग शॉकर बोलते हैं, तो शॉकर क्या करता है, दबते रहता है। उस पर हम लोग चढ़ते हैं तो मेरा शॉकर क्या करता है, दब जाता है। मतलब शॉकर पर हम अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये इस तरह का जो लोड सकता है तो वो उसमें कह सकते हैं उस शॉकर में जो प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है बाबू, टफनेस का प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब, चलिए डिफिनेशन को देखते हैं। तो टफनेस, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट एनी डिफॉर्मेशन ड्यू टू शॉक लोडिंग। बोले है ना, किसके तहत बाबू, ये शॉक लोडिंग को सहता है। मतलब झटका वाले जो लोड होता है उसको सहने का प्रॉपर्टी जो होता है किसी मटेरियल में, वह उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टफनेस। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए शॉक लोडिंग, जिसको इम्पैक्ट लोडिंग भी बोलते हैं। यूजुअली ऑल डक्टाइल मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लीजिएगा। यूजुअली ऑल डक्टाइल मटेरियल्स आर टफ मटेरियल। जो हम लोग बोला जाता है कि जितना भी डक्टाइल मटेरियल बाबू, वह सब कैसा मटेरियल होता है, टफ मटेरियल होता है। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चलते हैं बाबू, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी हम लोग क्लास 9th या 10th में पढ़े हैं। मेलेबिलिटी का मतलब होता है, क्या होता है बाबू, कि ये मान लेते हैं मेटल है, मेटल को क्या करते हैं, पिट पिट के चादरा के रूप में, मतलब थिन शीट के रूप में कन्वर्ट करना। हम बोल सकते हैं कुछ जो मटेरियल में गुण है वो किसका गुण है, मेलेबिलिटी का गुण है। चलिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या मेटल ड्यू टू विच ए पीस ऑफ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। कहने का मतलब, जैसे रोटी है, रोटी को गोल गोल गोला काटते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, बेलना से चलाते हैं, तो मेरा क्या हो जाता है, थीन, एकदम पतला बन जाता है शीट की तरह। तो वही मेरा क्या कहलाता है, उस जो प्रॉपर्टी हो रहा है ना, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी सिंपल कहने का मतलब, मेटल के थिन, मेटल को क्या कर सकते हैं, थिन शीट चादरा के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, वही मेरा क्या कहलाएगा, मेलेबिलिटी कहलाएगा। उस जो प्रॉपर्टी होगा उस प्रॉपर्टी का नाम होगा मेलेबिलिटी। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। क्रिप, बढ़िया समझिएगा, क्रिप ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का है क्रिप। चलिए, इट इज स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन, इट ऑकर्स अंडर स्टेडी लोडिंग कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम कांस्टेंट लोड।
कहने का मतलब कि किसी भी मटेरियल पर अगर लॉन्ग टाइम से क्या लग रहा है बाबू, लॉन्ग टाइम से कांस्टेंट लोडिंग लग रहा है, तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ टूट जाएगा, तो उसको हम बोल सकते हैं बाबू क्या, क्रीप। जरा सा एग्जांपल के थ्रू से भी, जैसे मान लेते हैं पोल पर देखे होंगे, मान लेते ये एक पोल है, पोल मतलब जो बिजली का खंभा होता है, और ये एक पोल है। चलिए बाबू, यहाँ पर हम लोग वायर डाला रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद इस वायर कैसे हो जाता है, इसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे या महसूस किया होंगे। तो वायर जब हम क्या कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब इस वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट लोडिंग लग रहा है, लोडिंग लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसा दिन आएगा कि उसका वायर क्या हो जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है। तो जिस प्रॉपर्टी के तहत झुकता है उस प्रॉपर्टी का नाम है क्रीप। कोई दिक्कत क्या नहीं ना, समझ गए होंगे। चलिए अगला है फटिग। व्हेन मटेरियल अंडरगो साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग कहने का मतलब चक्कर, साइक्लिक मतलब समझे। जैसे एग्जांपल देते हैं, आप लोग तार देखे होंगे जो घर में बीम उम बना जाता है, उस तार को क्या कर सकते हैं, हम तो काट के कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे करते रहते हैं। सिंपल मान लेते हैं, इसको ऐसे 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 घुमाते 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 क्या करते हैं, टूट जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि उसमें जो प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है बाबू, फटीग का प्रॉपर्टी। जरा सा ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं मेरा है, इसको हम लोग ऐसा मुड़ा देंगे मुड़ा देंगे मुड़ा देंगे मुड़ा देंगे मुड़ा देंगे, फिर टूट जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें जो प्रॉपर्टी है मेरा, किसका प्रॉपर्टी काम करे, फटीग। तो फटीग का डिफिनेशन देखिए, व्हेन मटेरियल अंडरगोज साइक्लिक लोडिंग देन फेलियर। साइक्लिक लोडिंग के तहत उस पर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं लेकिन फिर टूट गया, मतलब फेलियर हो गया, तो उसमें जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम ही है मेरा क्या बाबू, फटीग। वो किसका, साइक्लिक लोडिंग के तहत जो मटेरियल में क्या आता है, फेलियर आता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फटीग। कोई दिक्कत का, तो उन्हें एक बार समझ लेते हैं बाबू। तो हम लोग क्या आते हैं, मिलेबिलिटी समझ गए कि मिलेबिलिटी का मतलब मेटल को थिन शीट में कवर करना, हार्डनेस का मतलब स्क्रैच करके जांच करते हैं, अगर स्क्रैच आ गया तो जो ऑब्जेक्ट से स्क्रैच है बोल सकते हैं वो हार्ड है, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, मजबूती, कितना सहने का इसका कैपेसिटी है। टफनेस का मतलब कि बार बार फेलियर कर देना। तो टफनेस जो होता है बाबू, किस तरह का लोडिंग को सहता है, तो आता है एग्जांपल में कि टफनेस किस प्रकार का लोडिंग को सहता है, या तो शॉक लोडिंग, शॉक लोडिंग को बोलते हैं इम्पैक्ट लोडिंग। कोई दिक्कत क्या। चलिए मेलेबिलिटी बताइए नहीं, क्रीप। क्रीप का मतलब बताए कांस्टेंट लोडिंग के तहत, मान लेते हैं दो पोल था, पोल पर वायर लगा था, इस पर कांस्टेंट लोडिंग, कुछ दिन बाद देखेंगे कि ऐसा हो जाता है, तो कहने को उसमें जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, क्रीप। चलिए फटीग तो आप लोग समझिएगा कि साइक्लिंग लोडिंग के तहत बॉडी क्या हो जाता है, मटेरियल बना हो जाता है फेलियर, जिसको बोलते हैं फटीग। आज हम आप लोग को सब डिफिनेशन किस पर लेके किए हैं, बोर्ड पर। आप भी क्या कर जाइएगा, स्किप कर करके पूरा डिफिनेशन को लिखते हुए आगे बढ़िएगा, ताकि ये आप लोग के एग्जाम में 4 मार्क्स आराम से बटोर सके। ये क्वेश्चन आप लोग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में भी पूछेगा, यही क्वेश्चन मॉस में भी पूछेगा, मॉस में डिफाइन करने में दे देगा। चलिए आज के वीडियो के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग के अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि हम लोग आने वाले समय में आप लोग को जल्द से जल्द लाइव क्लास भी प्रोवाइड कर सके, कि आप लोग को जितना भी डाउट पूछना है हम लोग के साथ जुड़कर पूछ लीजिए। थैंक यू।